दोस्तों 21वीं सदी न जाने अब और क्या क्या रंग दिखाएगा, क्योंकि अब जो दिख रहा है वो कुछ अद्भुत हुआ है। वो देश जहां से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी ये सारे सिद्धांत उभरे, फ्रांस वो फ्री स्पीच को सप्रेस करने वाला देश बन गया है। और वहीं यूएई उसी फ्री स्पीच के लिए लड़ रहा है और किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोस्तों यूएई ने फ्रांस को एक प्रकार से अगर आप देखें तो धमकी दे दी है। स्टार्टिंग में कहा कि देखिए पावेल डुरोव यूएई का भी नागरिक है तो इसको आप कॉन्सुलर हेल्प देंगे। यहां पर दोस्तों यूएई ने अब कहानी को और आगे बढ़ाते हुए कह दिया है कि जो फ्रांस से रफेल फाइटर जेट्स वो खरीदने वाला है उस डील को वो सस्पेंड करता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि फ्रांस को $10 बिलियन का चूना लग रहा है। दोस्तों अब यहां पर सवाल उठेगा कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है यूएई, इसमें यूएई का क्या इसमें हित है, क्यों वो पावेल डुरोव के लिए इस हद तक जा रहा है। दोस्तों आप जान के शायद चौंके शायद ना चौंके, इसके पीछे पोस्ट ऑयल इकोनॉमी है। वो समझ रहा है आने वाले दिन में उसको पोस्ट ऑयल इकोनॉमिक ऑर्डर की ओर जाना है और उसकी वो तैयारी कर रहा है। वो ये जो कर भी रहा है वो अपने हित के लिए कर रहा है। तो क्या हो रहा है फ्रांस में दोस्तों, बड़ा डिटेल में आइए इसको जरा समझते हैं और क्या यूएई एग्जैक्टली चाह रहा है ये भी जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है जब ये ऑफर खत्म होने वाला है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल 24,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल रहा है। मेंस का भी टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। दोस्तों अगर आप मार्केट में जाएंगे ना तो इस कीमत पे आपको टेस्ट सीरीज ही मिलती है, उस कीमत पे आपको हम कंप्लीट कोर्स दे रहे हैं, पढ़ाई भी टेस्ट सीरीज भी। इतना ही नहीं दोस्तों, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, सारे बैचेस का एक्सेस आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से उनका कोर्स मिलता है और आपको एक कोर्स पसंद नहीं आया आप दूसरा देख सकते हैं। एक बार अपन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में आ गए तो आप जो चाहे वो देख सकते हैं। दोस्तों ये आकर्षक कीमत 24,999 आज खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, नीचे डिस्काउंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो डिस्काउंट लिंक का फायदा उठाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में है, उसका फायदा उठा लें और 24,999 में अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों यूएई गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो कहा कि पावेल डुरोव को कॉन्सुलर सर्विस दिया जाए। दोस्तों पावेल डुरोव कौन है आपको मालूम ही होगा, अब तक हमने इस पे काफी वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों ये रशियन बॉर्न फाउंडर हैं, सीईओ हैं टेलीग्राम के। अब हमारे जैसे लोग तो टेलीग्राम जानते ही, हम लोग सभी टेलीग्राम तो आए दिन यूज करते हैं, पर फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए बता देते हैं। जैसा व्हाट्सएप है वैसा ही एक मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम है, और अगर आप देखें तो व्हाट्सएप में जो फीचर्स आज आए हैं टेलीग्राम में सालों पहले आ चुके थे। दोस्तों इनको फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया था। पावेल डुरोव अगर आप देखें तो वैसे तो रशियन बॉर्न है, रशियन नागरिक हैं, लेकिन यूएई का कहना है वो नेचुरलाइज्ड एमिराटी सिटीजन है, यानी यूएई के नागरिक हैं, और इनको फ्रेंच अथॉरिटीज ने डिटेन कर लिया। डुरोव दोस्तों अगर आप देखें तो इनकी नागरिकता थोड़ी सी ग्रे है। कई लोग कहते हैं इन्होंने रशियन नागरिकता अपनी गिव अप कर दी है और इस वक्त केवल फ्रांस और यूएई की नागरिकता इनके पास है। तो कई लोग कहते हैं ना जी अभी भी रशियन नागरिक भी हैं। इसके सिवा कैरिबियन आइलैंड में एक देश है सेंट किट्स एंड नेविस, बहुत छोटा सा देश है, कई लोग कहते हैं ये उसके भी नागरिक हैं। तो अब इन टोटल एक बात तो पक्की है कि ये यूएई के नागरिक तो डेफिनेटली हैं। फ्रांस का भी कहना है कि हमारे नागरिक को हमने अरेस्ट किया है, तो फ्रांस के भी ये नागरिक हैं। लेकिन यहां पे यूएई कह रहा है कि आपने मेरे नागरिक को भी अरेस्ट किया है तो इनको कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए। अब अरेस्ट भी क्यों किया, क्योंकि उनका कहना था कि भाई टेलीग्राम के माध्यम से ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ये सारी चीजें वो स्प्रेड कर रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई इस ट्रांजैक्शन और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम को बंद किया जाए। पर यहां पर दोस्तों देखने वाली बात यह है कि टेलीग्राम एज अ मैसेजिंग ऐप अगर आप देखें तो उसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो कि इसको मिसयूज कर रहे हैं आप उनको अरेस्ट करेंगे। बाकी आप क्या कर सकते हैं, अपने देश में टेलीग्राम को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके आईटी रूल्स का पालन नहीं कर रहा है। जैसी बात भारत में भी हो रही है, अगर आईटी रूल्स का पालन नहीं कर रहा है तो ब्लॉक कर दीजिए। लेकिन ऐसे अरेस्ट कर लेना ये कुछ वैसी बात हो गई कि आप मार्क जकरबर्ग को अरेस्ट कर लें, जाके कहें कि नहीं कुछ आतंकवादी थे उन्होंने व्हाट्सएप से बात किया था, तो क्या आप उसके लिए उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैसी ही बात थी। तो इसी को यूएई ने ध्यान में रखते हुए एक स्टेटमेंट दिया कि देखिए हम अपने नागरिकों की
रक्षा करेंगे, केयर करेंगे, उनके इंटरेस्ट को बचाएंगे और हर तरीके से यूएई के लिए पावेल डुरोव की हितों की रक्षा हमारे लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी होने वाली है। अब दोस्तों यहां पे यूएई ने गेम में एक लेवल और आगे बढ़ते हुए कहा कि देखिए, जैसे ही पावेल डुरोव का अरेस्ट का न्यूज सामने आया, उन्होंने कहा कि हम फ्रांस से 80 फाइटर जेट जो खरीद रहे हैं वो डील हम सस्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे यूएई और फ्रेंच एरोस्पेस जाइंट डसो एविएशन, उनके साथ यूएई का एक डील था जिसके अंतर्गत 80 रफेल फाइटर जेट्स यूएई को खरीदने थे, लेकिन ये डील अभी अटकी हुई लग रही है, ऐसे न्यूज रिपोर्ट आ रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं भारत में भी इसको काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। यूएई अगर आप देखें तो इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि सिर्फ यहां तक बात नहीं रुकेगी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि जितना भी फ्रांस से मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन हो रहा है सब में हम कंप्लीट ब्लॉकेड लगा देंगे, ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं। पर दोस्तों यहां पे एक बात जानने वाली है कि डुरोव अब तक चार्ज नहीं किए गए हैं, अभी उन पे आरोप लगे हैं, लेकिन आज मोस्ट लाइकली आज होगा जब जज चार्जेस उन पे या तो प्रेस कर देंगे कि हाँ ये चार्जेस आप पे लग चुके हैं, या फिर उनको रिलीज कर देंगे। तो एक बात समझिए, टाइमिंग जरा समझिए, आज ठीक आज जब ये जज सुनवाई करेंगे उसके पहले दबाव बनाया जा रहा है। तो समझना होगा कि आखिरकार इसमें यूएई क्या चाह रहा है। अगर आप देखें तो यूएई को भी रफेल डील सालों के नेगोशिएशन के बाद वो फाइनली पाया था, तो सालों की मेहनत वो क्यों पावेल डुरोव के लिए ऐसे साइड में रख दे। यूएई को भी तो रफेल चाहिए, वो कोई फ्रांस पे मेहरबानी तो कर नहीं रहा। डेफिनेटली फ्रांस को फायदा हो रहा है और रफेल के बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, वो चाहे तो कोई और भी ले सकता है, लेकिन फिर भी उसकी भी तो मजबूरी है, तो वो क्यों ऐसा कर रहा है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो क्या है ना, ये सब प्रेशर टैक्टिक होता है। इस प्रकार के न्यूज को सेलेक्टिवली लीक करवाया जाता है। यूएई की सरकार ने तो ना तो ऑफिशियली एक्सेप्ट किया है ना डिनाई किया है, वो तो चुपचाप बैठी है, न्यूज मार्केट में लीक कर चुकी है। तो इससे क्या यूएई का पूरा खेल है, आइए जरा इसको समझते हैं, क्योंकि यूएई ने एक अलग सी खिचड़ी तो पकाई है, जरा आइए इसको समझते हैं। देखिए, यूएई अभी एक पोस्ट ऑयल वर्ल्ड की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरेबिया हो गए, यूएई हो गए, ये सभी जानते हैं। सच्चाई तो यह है, आने वाले 2 से 3 दशक में एनर्जी लेड ग्रोथ नहीं होने वाला। अगर आप सोचते हैं आपकी पूरी अर्थव्यवस्था तेल पे और गैस पे चलेगी, तो वो तो होने से रहा, बस 20-30 साल बाद इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अब यहां पे दोस्तों यूएई और सऊदी, इन सारे देशों में जो पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी इस वक्त है बहुत हाई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो इतने हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स के देश को आप मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी तो बना नहीं सकते, कैसे होगा। इतना ऑलरेडी इनकम हाई है तो बहुत महंगे में वो सामान बनाएंगे, तो वो क्या करें, वो क्या कर सकते हैं, हाई टेक्नोलॉजी लेड ग्रोथ। उनके लिए यही चाबी है, वो यही चाह रहे हैं कि अपने देश को टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ करें, ग्लोबल हब बनाए R&D का, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो, फिनेंस सेक्टर हो, और इसी के तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें यूएई ने क्या किया है, यूएई ने अपने मार्केट को ओपन कर दिया है। रिच रशियंस यूएई जा रहे हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स यूएई की तरफ जा रहे हैं। भारत 3,500 से 4,000 मिलियनेयर पिछले साल यूएई गए हैं। चाइना में ये नंबर बढ़ के 6,500 हो जा रहा है। इंडिया नंबर 3 पे है, यूएस से भी लोग यूएई जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यूएई एक मैग्नेट बन के उभर रहा है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का। वो सब क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी कंपनीज यूएई में जाके लगा रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पैसा सरप्लस आ रहा है, जिससे यूएई में अगर आप देखें तो इन्वेस्टर आके नेक्स्ट जनरेशन की कंपनीज लगा रहे हैं। वही अगर आप देखें तो पावेल डुरोव भी कर रहे थे। तो यूएई ने यहां पे मैसेज दिया है कि हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ हर तरीके से खड़े रहने वाले हैं। दोस्तों यहां पे मैं बता देता हूं, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, न्यूज जो अखबार में है वो यहीं तक खत्म हुआ है कि यूएई ने ऐसा कर दिया, 80 वॉरप्लेन खरीदने का डील कैंसिल कर रहा है, लेकिन उसके बाद का ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो यहां पे दोस्तों मुझे जो लग रहा है, यूएई ने मैसेज दिया है कि हम अपने इन्वेस्टर्स के साथ खड़े रहेंगे। यूएई एक न्यूट्रल सॉइल बना रहेगा जहां से आप ग्लोबली ऑपरेट कर पाए। तो ये बाकी इन्वेस्टर्स को मैसेज है। अभी सिग्नल के भी जो फाउंडर हैं वो भी कह रहे थे कि मुझे भी अब यूरोप में छोड़ने वाला हूं, मुझे भी किसी अन्य देश में जाना होगा। इस प्रकार से यदि यूरोप में होने लगा, कंपनीज को टारगेट करने लगे तो इस प्रकार की कंपनीज को यूएई मैसेज दे रहा है, आप मेरे सॉइल से ऑपरेट कीजिए, आपके राइट्स की सुरक्षा मैं करूंगा, सिर्फ यूएई में ही नहीं विदेशों में भी।
यूएई का यहाँ पे प्लान है कि जैसे यूरोप में स्वीडन बना वैसे ही वो एशिया का स्वीडन बन सके। स्वीडन में अगर आप देखें तो हाईएस्ट पर कैपिटा यूनिकॉर्न्स हैं। ऐसे इतने नंबर ऑफ यूनिकॉर्न पर कैपिटा पॉपुलेशन और कहीं नहीं है जितने स्वीडन में है। नंबर 1। नंबर 2, उनकी हाई डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू प्राइवेसी है। अगर आप देखें टोर ब्राउजर, वैसे ही आप जितना भी टॉरेंट वगैरह देखें तो एक टाइम में स्वीडन से आता था। तो प्राइवेसी को लेके उनकी कमिटमेंट नेक्स्ट लेवल है। तो यूएई भी कुछ उसी तरफ जाना चाह रहा है। बस यूएई फॉलो करेगा नॉट इन माई बैकयार्ड, जिसके अंतर्गत क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई दुनिया में तुमको जो करना है करो, मेरे नागरिक का डेटा मुझे दे देना बस। यूएई एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी थोड़ी है, मोनार्की है। वहां पे ज्यादा करने पे पुलिस आ जाती है। तो वही कहेगा कि दुनिया में आपको जो करना है करो, सारे सिटीजन्स की प्राइवेसी बनी रहेगी, बस मेरे नागरिक का डेटा मेरे पास चाहिए। तो वो उस प्रकार का गेम खेल रहा है। यूएई यहाँ पे मैसेज दे रहा है दुनिया भर के निवेशकों को जिन्होंने यूएई में निवेश किया है और जो फ्यूचर में करने वाले हैं कि आप आए यूएई में इन्वेस्ट करें, आपके लिए हम वेस्टर्न कंट्रीज से भी हेड ऑन लड़ने को तैयार हैं। आप क्या समझते हैं इसके बारे में, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी याद रखिएगा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स आ चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इससे अवश्य जुड़ें। केवल 999 रुपए में आपको ये कोर्स मिल रहा है, जिसमें जनवरी 31 तक हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों के हिसाब से करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा। और बस हफ्ते में मुझे आपको 2 दिन देना है। 2 दिन 2 घंटे की क्लास है, तो 4 घंटा दे दीजिए। करंट अफेयर से आप निश्चिंत हो जाएंगे, आपको और कुछ नहीं जानना। बहुत ही हाई वैल्यू, हाई टारगेट क्वेश्चंस जो आते हैं वो सब आप कर पाएंगे। दोस्तों इसके सिवा बिगेस्ट ऑफर अब तक का हम आपके लिए लाए हैं। 24,999 रुपए में आपको अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज मिल रहा है। सारे बैचेस का एक्सेस है, आप किसी भी माध्यम में पढ़ सकते हैं एक बार आप अनअकैडमी में आ गए। इसके सिवा आप देखिए मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है। ये सब आपको केवल 24,999 रुपए में मिल रहा है। आज ऑफर खत्म हो जाएगा, मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा मिल रहा है, मेक श्योर आप ज्वाइन कर लें। बाकी हमारे अलग अलग बैचेस हैं। इंग्लिश बैच आप देख सकते हैं, 3 साल का फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट प्रीलिम्स मेंस प्रिपरेशन है, एनसीईआरटी कवरेज है, 1-on-1 मेंटरशिप है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। इसके सिवा इंग्लिश के भी अन्य बैचेस भी आपको देखने मिल रहे हैं। मेक श्योर आप ज्वाइन अवश्य कर लें। ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मल्टीपल फैकल्टीज के द्वारा। तो जरूर जुड़ जाएं और ऑप्शनल बैच की तैयारी भी स्टार्ट कर लें। ऑप्शनल भी शुरू हो जाएगा तो टाइमली खत्म हो जाएगा, आपकी प्रिपरेशन बैंग ऑन टारगेट हो जाएगी। तो यूज द कोड KC10 और डिस्काउंट का फायदा आज उठा ले, क्योंकि कल नहीं मिलेगा।